धनतेरस जैसे आ रहा है, तो कईयों ने जिज्ञासा करी है कि भाई इसको धनतेरस क्यों बोलते हैं और इसको कैसे मनाया जाना चाहिए, क्या करें धनतेरस के दिन। जैसे स्पेशली गुरुजी लोगों ने ये भी पूछा है क्योंकि इस दिन लोग बहुत खरीदारी करते हैं, उसके संदर्भ में भी कि क्या इसका कोई शास्त्रों से कनेक्शन है, ऐसा क्यों किया जाता है, ये सब जिज्ञासाएं करी हैं, तो कृपया समाधान करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये धन शब्द जो है ना, ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग चीज़ों का सूचक है। आप कहोगे ऐसे कैसे, धन तो धन होता है जी। नहीं। एक व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है, शास्त्रों को जानना चाहता है, जो अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है, उसके लिए ज्ञान जो है वो धन है। एक जिसके पास पैसे नहीं है, उसके लिए पैसा धन है। एक व्यक्ति जो बहुत बीमार है, उसके लिए जो उसकी सेहत है, उसकी हेल्थ, उसका स्वास्थ्य धन है ना जी। अब अलग अलग हुआ जी। और एक भक्त के लिए धन क्या है? भक्ति। जी। उसके लिए धन क्या है? भक्ति है। तो ये धनतेरस के दिन हमारे अगर हम देखें तो इसका मुख्य जो अभिप्राय है वो है कि आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था। क्या हुआ था? समुद्र मंथन। हाँ जी, जब भगवान ने कूर्मा का अवतार लिया था जी। है ना, कि उनके ऊपर मंदिरा पर्वत को रख के और उसका फिर मंथन किया गया, असुरों और सुरों ने किया, तो उसमें से बहुत कुछ निकला जी। कामधेनु गाय भी निकली, कल्प वृक्ष भी आए, लक्ष्मी जी भी आई। उसका मतलब आज लक्ष्मी जी का भी बर्थडे है। किसका? अच्छा, हाँ, धनतेरस वाले दिन। धनतेरस वाले दिन। अच्छा। हम भौतिक जीवों के लिए आई जी। परंतु लक्ष्मी जी को भी समझो, अष्टलक्ष्मी है। सिर्फ पैसे का लक्ष्मी नहीं होते, ज्ञान ये भी तो एक लक्ष्मी है, एक श्री है जी। एक शक्ति है ना जी। ये सबका प्रतीक लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी। और इसी दिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसके बगैर सब कुछ हो जाए, परंतु अगर वो आपके पास नहीं है, स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो सब बेकार है। तो भगवान विष्णु जी आए धन्वंतरी के अवतार में। किसके अवतार में? धन्वंतरी के। धन्वंतरी के। और हमें आयुर्वेद के सारी ज्ञान दिया जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें, क्योंकि शुरुआत किससे है? हेल्थ से। जी। हेल्थ सही है, हेल्थ इज वेल्थ। क्या कहते हैं? हेल्थ इज वेल्थ। हाँ। तो धन्वंतरी जी भगवान विष्णु आए बताने के लिए कि हमें कैसे अपने शरीर का निर्वाह करना चाहिए। जी। समझ आया, हमें सिखाया। तो इसलिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं कि हे धन्वंतरी जी, हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर सही रहे, जिससे कि हम असली धन की प्राप्ति कर सकें। तो आप कहोगे असली और नकली धन क्या होता है? इसमें भी वाइट और ब्लैक होता है? नहीं, धन तो, असली धन तो एक ही होता है। वो जो मिल जाए, जो जीवन में आ जाए तो कभी समाप्त ना हो। जी। आज लोग जो हैं समझते ही नहीं है। जिस धन को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके पीछे पागल हैं जी, वो सबका सब क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए फिर? कौन सा धन इकट्ठा करें? अरे वो इकट्ठा करो जो आपका है। जो आपका है आप भूल गए हो कि आपका है, और वह है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा। अरे वो अगर मिल गया, वो धन अगर आपको मिल गया तो समझ लो सनातन धन मिल गया, जो कभी भी किसी रूप में भी, यमराज जी भी आके, मृत्यु भी आके, काल भी आके नहीं ले जा सकता। जबकि भगवान कह रहे हैं काल के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूं, हर रहा हूं, खा जा रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। परंतु एक चीज है, क्योंकि वो हमारी है, ये शरीर भी हमारा नहीं है भाई, छोड़ना पड़ेगा। तो इससे जुड़ी हुई सारी चीजें क्या होंगी? हमारी नहीं है, अस्थाई है। तो हमारी चीज क्या है? आत्मा का तो एक ही धन है, और वो है श्री कृष्ण भगवान राम जी की आज्ञा का पालन। मैं भक्ति नहीं बोल रहा जी, क्योंकि भक्ति का तो लोग अर्थ ही नहीं जानते। भक्ति का एक ही अर्थ है, क्या? आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन।
पर उसके लिए आगे जाननी पड़ेगी ना। जी तो ये 5 दिन का उत्सव मनाते हैं लोग, धनतेरस पे शुरू होता है। जी क्योंकि शुरू किससे होना चाहिए? बच्चा जब पैदा होता है तो पहली चीज़ क्या देखी जाती है? उसकी हेल्थ कैसी है। अगर वो जिएगा नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ बच्चा पैदा होने का। जी इसी तरीके से त्योहारों की जो लड़ी लगने वाली है, क्या जी त्योहारों की लड़ी जो आएगी, तेरस आई, फिर चतुर्दशी आएगी, जी फिर अमावस्या आएगी, जी फिर अगला दिन गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा। तो देख क्या आया? धनतेरस, हम्म, नरकासुर चतुर्दशी। अब ये कौन सी नई चीज़ आ गई? नहीं बहुत पुरानी, भूल गए हो आप। जी फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर लोगों ने भाई दूज भी जोड़ दिया। क्या कर दिया? भाई दूज। कृष्ण भगवान को भाई बना लो, जीवन सफल हो जाएगा। है जी बाकी तो दूज ही रह जाएंगे। तो इसलिए धनतेरस, धन्वंतरी जी की फोटो लो, मंदिर में लगाओ उस दिन, जी उनसे प्रार्थना करो कि हमें क्या मिले? अच्छी सेहत मिले, हेल्थ, गुड हेल्थ, जी है ना जी। फिर तो सब चीज़ों का कुछ मायने रखती है। जी उनसे बोलिएगा मेरे को अच्छी सेहत इसलिए चाहिए, मैं रावण नहीं बनना चाहता, हम्म, मैं हनुमान जी का चेला बनना चाहता हूँ। किसका? हनुमान जी का। हाँ, रावण का चेला नहीं बनना चाहता मैं। समझ में आया आपके? जी तो इसलिए लोग फिर चांदी सोना ये सब लेके आते हैं, परंतु इस चकाचौंध में राम जी और कृष्ण भगवान को भूल जाते हैं। जी क्या होता है, कई बार बहुत तेज से चकाचौंध आती है तो आँख दिखाई नहीं देता ना, बिल्कुल। तो इसी सोना चांदी हम्म, तो सब भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाओ ना। जी अगर देना है तो दो, हमारे मंदिर में दान करो, अपने पास मत रख लेना सोना चांदी। हाँ, क्योंकि कली का निवास है इसमें। कली का निवास। घर में किसको लेके आ गए? कली जी को, कली देव को आ गए घर लेकर। अब क्या होने वाला है आपका? तबला बजाएगा वो, हैं? बिल्कुल। तो इसलिए भगवान को समर्पित करिए, हैं जी। जी समझिए, घर नहीं, बर्तन भी लाते हैं, उसमें कभी गलती से भी नॉन वेज नहीं पकाना, प्याज लहसुन नहीं, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल ये सब नहीं पकाना। उसमें सिर्फ भगवान का भोग पकना चाहिए। क्योंकि किस दिन लेके आए? धनतेरस के दिन लेके आए। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ना तो अंदरूनी आत्मा की सेहत के लिए और ना ही शरीर की सेहत के लिए अच्छा है। तो ये बर्तन लाइए, बिल्कुल लाइए, परंतु किस उद्देश्य से? कि इसमें भगवान का भोग पकेगा और फिर हम लोग भगवान को भोग लगाएंगे और प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करेंगे। ये प्रवृत्ति से समझ में आया जी कि नहीं आया? जी बिल्कुल समझ में आया। आया, समझिए। तो धनतेरस पे शुरुआत होती, ठीक है जी अरे जिसका है उसको दो ना, हैं जी। जी जिसका है उसको दो। किसने मना किया कि मत ले? रावण से निकालो और सीता जी को राम जी की सेवा में, लक्ष्मी जी को राम जी की सेवा में लगाओ। जी समझ में आया? तो धनतेरस पे ये काम शुरू करो, ठीक है? जी समझ गए अब आप? जी